बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो मेन पढ़ना हम लोग को सेल, बैटरी नहीं पढ़ना है, समझ गए। चलो ध्यान दो, जब किसी एक्सटर्नल सर्किट, अब देखो यहां ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए करंट आपका इसमें आई पास हो रहा है और ये एक्सटर्नल से। देखो अब हम लोग आते हैं कि अभी तक जो भी हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जिन भी टॉपिक को पढ़ा, जिन भी टॉपिक के बारे में जाना, हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन करके पढ़ा है और एक्सटर्नल सर्किट के बारे में पढ़ा है। बाह्य परिपथ, एक्सटर्नल सर्किट जो हम विजिबल है, मेरा यहाँ से ऊपर, यहाँ पे तो एक सेल सिंपल लगा देते हैं ना, एक में पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट हमारा पास हो रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस कैपिटल आर आपका होता है और यहाँ से आपका करंट आई पास होता है। आप इसके दोनों एंड पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल। सेल का क्या होता है? सेल का होता है ईएमएफ। ईएमएफ का मैंने खूब डिस्कशन किया है और मैंने कंप्लीट एक दिन का पूरा लेक्चर भी इसके संबंधित दिया और आपको याद भी होगा कि ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी stored in the cell or in the battery in the form of chemical energy which compels the charge in complete circuit from positive terminal to negative terminal in external circuit and negative terminal to positive terminal internal circuit। यानी कंप्लीट चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक धक्का लगाने की जरूरत होती है और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपका काम होता है। जब हम सेल को फ्रेशली परचेज करके लाते हैं, न्यूली परचेज करके लाते हैं, उस समय जो सेल का ईएमएफ उसके एक्सटर्नल स्टिकर पे जो लिखा होता है उसके इक्वल होता है, लेकिन बार बार यूज और रीयूज करने के कारण सेल का ईएमएफ घटते चला जाता है। तो सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है दोनों इलेक्ट्रोडों के प्रॉपर्टीज पे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज पे, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज करता है, मतलब डिपेंड करता है। अब क्या है कि सेल का अपना लाइफ है, इसी तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक वैल्यू है कि इतना टाइम्स तक अगर आप बैटरी का यूज करेंगे तो उसका ईएमएफ मेंटेन रहेगा। बार बार यूज रीयूज या ओवरलोडिंग चल रहा है या बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो इसका ईएमएफ डे बाय डे डिक्रीज करते हुए चला जाता है। जनरली मार्केट में अब आप इन्वर्टर वाला बैटरी खरीदने के लिए जाते हैं तो 3 साल का तो गारंटी है नहीं, रिप्लेस तुरंत, खराब हुआ आपको बदल देगा, प्लस 2 साल एक्सटर्नल आपका वो बोलता है कि वारंटी, उसमें 6 महीना अलग से वारंटी वगैरह इस टाइप का कुछ ऑफर टाइप का चलाते हैं। 3 साल का मतलब वो हो गया कि 3 साल उसका ईएमएफ कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। ईएमएफ को भी हम लोग वोल्ट से ही मेजर करते हैं और जब घर में लगा हुआ बैटरी अगर प्रॉब्लम करता है तो सबसे पहले वो अपने टेक्नीशियन को भेजता है और वो एक वोल्ट मीटर लेके आता है और उसके दोनों पोल पे टच करके देखता है कि 12 वोल्ट का जो बैटरी आता है वो 12 वोल्ट का है, तो वो 12 वोल्ट हमको शो कर रहा है या नहीं। अगर 12 वोल्ट से मान लीजिए 10 वोल्ट अगर शो कर रहा है यानी उसका ईएमएफ डिक्रीज कर गया है, तो आपको तुरंत रिप्लेस करके नया वाला आपको बैटरी लाके दे देगा। अब चलिए, अब क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ का तो मैंने पूरा डिस्कशन कर ही दिया है और ईएमएफ के बारे में बताया भी कि चार्ज को मान लीजिए कि फ्लो कराने के लिए पूरे सर्किट में हम लोगों को एनर्जी का जरूरत होता है, जो एनर्जी हम लोगों को सेल के ईएमएफ से, सेल से मिलते हैं, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब चलो ध्यान देना है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है तो वो आपको चेंज करके देता है। ठीक है, अब चलो एक्सटर्नल सर्किट में, जब मान लीजिए करंट अगर आपका पास करता है एक्सटर्नल सर्किट में, सुन रहे हो ना, तो उस समय करंट को ऑब्स्टेकल, उस समय करंट को फ्लो करने में जो अपोज करता है वो रेसिस्टेंस करता है। और रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर वायर का प्रॉपर्टीज नहीं है। अब रेसिस्टेंस कहेंगे किसको? रेसिस्टेंस क्यों होता है? अब तो तुम्हारे पास कंक्लूजन है ना। रेसिस्टेंस का कारण क्या है? रेसिस्टेंस का कारण है कि इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एंड से, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मान लीजिए चलता है और लेटिस के बीच में कॉलिजन और पॉजिट्रॉन से कॉलिजन के कारण आपका ये होता है। रेसिस्टेंस कोई अलग फैक्टर्स नहीं है। रेसिस्टेंस क्यों होता है तो पूरा आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया।
तो चार्ज को, करंट को फ्लो करने में एक्सटर्नल सर्किट में रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। लेकिन जब आपका एक बार चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से चल के और आपका ये नेगेटिव टर्मिनल तक आ गया, तो अब देखो चूंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जाके यहाँ तक आने में जो टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, अब फिर नेगेटिव टर्मिनल से फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे तो आएगा, तो यहाँ पे आपका ईएमएफ का सबसे ज़्यादा नीड होता है। जो कि बताया ना कि टेबल पे अगर गेम खेलेंगे तो हल्का धक्का दे रहे हैं तो बॉल आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब बॉल मेरे फीट के पास आके रुकेगा फिर तो हमको झुक के इसको उठा के टॉप पे लाना पड़ेगा, पढ़ाए थे ना। तो जो आपका वो वर्क डन है, तो फिर हमारा यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल आपका चार्ज या करंट जाता है तो उस समय सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा उस फ्लो को अपोज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसका भी डिस्कशन किए होंगे हम, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ जो सेल आपका है प्यारे बच्चों, ये भी उन्हीं सारी बातों पे डिपेंड करता है जिन बातों पे ईएमएफ डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड, अच्छा अगर इलेक्ट्रोड यूज कीजिएगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का लेवल जो इलेक्ट्रोड तक का है वो अगर आप ढंग के लेवल को मेंटेन करेंगे तो आपका उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस भी अगर आप कम रखेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल घट जाएगा तो भी आपका बढ़ जाएगा, और लो क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का यूज कीजिएगा तभी इंटरनल रेसिस्टेंस आपका। अब देखिए, हाँ, टेम्परेचर से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है टेम्परेचर का इफेक्ट है लेकिन उसका नहीं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन होगा ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एवोपरेट कर जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि लेवल ऑफ आपका इलेक्ट्रोलाइट घट जाएगा, तो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो टेम्परेचर के कारण ही घटा, तो लेवल घटा इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है। तो दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान देना है इसमें कि अब जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आया तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V विच इज इक्वल टू IR है, V इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर A एंड B या अक्रॉस द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल ड्रॉप मेरा ये है। अब हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल सर्किट में आ जाओ, इंटरनल सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हुई तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप है I इंटू स्मॉल r। इंटरनल रेसिस्टेंस का हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, चूंकि I करंट ही पास हो रहा है तो वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका लगा वो आपका IR लगा। अब चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, समझ गए। और यहाँ से E माइनस आपका IR इक्वल टू IR यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नोन बाय V इक्वल टू या इज इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस IR। अब आ जाओ, इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के द्वारा जो करंट को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करने में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है उसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक तो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे थे, अब थोड़ा सा उस वर्ड को हम लोग और तोड़ेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास सर्किट दो टाइप का होता है। जब हम किसी सर्किट में सेल को जोड़ते हैं तो हमारा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करता है, वो ऑफ कंडीशन में। अगर आप स्विच ऑफ कर दिए तो वो ओपन सर्किट हो गया। देयर इज नो एनी फैंस एंड लाइट्स जलेगा नहीं और फैन आपका चलेगा नहीं। तो देयर इज नो एनी करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट सर्किट इज नोन बाय open circuit. When the switch is on, then the current flow through the circuit. That circuit is known by closed circuit. तो जब क्लोज सर्किट में, ध्यान से सुनना है, जब क्लोज सर्किट, जब आप स्विच ऑफ रखते हो, ध्यान देना है यहां पे, एकदम कंक्लूजन है, बस उसके बाद सिर्फ नोट कराना है। अभी 10-15 मिनट और इसको लगेगा समझाने में, हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके फिर मैं नोट कराऊंगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे हम लोग स्विच रखते हैं। क्योंकि जनरली पॉजिटिव टर्मिनल, और इंपॉर्टेंट भी है कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास ही हम लोग
स्विच लगाते हैं। अभी मेरा ये ओपन सर्किट, अभी ये ओपन सर्किट यानी देयर इज नो एनी करंट पासेस थ्रू द सर्किट, सर्किट से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, या देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी करंट से कोई सेल से कोई करंट नहीं पास हो रहा है या नहीं दिया जा रहा है, नहीं वहां से आ रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं ओपन सर्किट। इस समय आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से जब मेजर करते हैं तो अभी इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है वो प्यारे बच्चों सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। जब ये ओपन सर्किट से जुड़ा हुआ है, जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वो ईएमएफ के इक्वल होता है। समझ गए? लेकिन जब हमारा सर्किट क्लोज्ड है, तो तब हम सर्किट क्लोज है यानी करंट इससे पास हो रहा है, तब जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पर हम वोल्ट मीटर लगा के जब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हैं तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है भी, जो कि आपका ईएमएफ से वैल्यू इसका कम आता है। व्हेन द सेल या व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द क्लोज सर्किट, then the potential difference across the electrodes, then the terminal potential difference across the electrodes is less than the EMF of the cell. What do you mean by terminal potential difference? So when the what is the terminal potential difference of the cell या battery? So the potential difference between the two electrodes of the cell is known by terminal potential difference. When battery is connected with open circuit, then the terminal potential difference of the cell is equal to EMF of the cell. But when the cell is connected with closed circuit, it means that the current drawn from the cell, current passes through the circuit, then the terminal potential difference of the cell is less than the EMF of the cell. कितना सर लेस होगा? तो यही आपका IR के इक्वल आपका कम हो जाएगा। और इस IR को हम लोग बाद में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इसको लॉस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको वोल्ट मीटर से मापना असंभव है। वोल्ट मीटर से हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जब सर्किट को ऑफ रखेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू नोट कर लिए, जब सर्किट को ऑन करेंगे तो मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और अब क्या करेंगे कि ईएमएफ में हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस कर देंगे, तो वो आपका IR का यानी करंट पासेस थ्रू द सर्किट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के मल्टीपल के इक्वल होगा। इसको लॉस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, इसको वोल्ट मीटर से मेजर करना इम्पॉसिबल है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब चलो, अब आपको मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब चलिए, अब क्या होता है कि बैटरी मेरा ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है, ये बैटरी मेरा क्या था? डिस्चार्जिंग का। जब बैटरी मेरा चार्जिंग के कंडीशन में होगा, तो जब बैटरी मेरा चार्जिंग के कंडीशन में होगा तो उस समय जो करंट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग करंट पासेस थ्रू द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जब चार्जिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोड को हम लोग हाई पोटेंशियल से जोड़ेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग लो पोटेंशियल जोड़ेंगे, और उस समय जो आपका करंट पास होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव। डिस्चार्जिंग में नेगेटिव से पॉजिटिव, और चार्जिंग में पॉजिटिव से नेगेटिव। सेल में, किसमें? सेल में। अच्छा, डिस्चार्जिंग में एक्सटर्नल सर्किट में आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, है ना? और ड्यूरिंग द चार्जिंग में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। समझ गया? तो चलो, अब जब हम इसको चार्ज कर रहे होंगे तो उस समय आपका क्या होता है कि स्वाभाविक है कि किसी भी सेल को या किसी भी बैटरी को आप चार्ज करोगे, उसका अपना जितना ईएमएफ है उससे बड़े वाले सोर्स से उसको चार्ज कर सकते हो, उससे कम वाले में तो यही आपका करंट सप्लाई कर देगा ना, क्योंकि हम तो आपको बताएं कि करंट का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो जब यही अगर आपका हाई रहेगा तो उसमें कभी करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो हम इसको सोर्स ऑफ करंट से हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं, और उस समय जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को काउंट करेंगे ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो उस समय आपका इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ प्लस IR के इक्वल होता है।
समझे, उसमें ये आपका ऐड हो जाता है। और इस समय आप आई आर का जब वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप ई माइनस वी यानी सेल के सॉरी वी माइनस ई, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, वी माइनस ई। अगर आपका ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है तो ई माइनस वी, और चार्जिंग है तो वी माइनस ई। चार्जिंग के टाइम में एक्सटर्नल हमारा पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ से बड़ा होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो जो सेल का ईएमएफ मैंने बता ही रखा था, जिन जिन बातों पे सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है उसी पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता ही दिया कि जब कोई सेल हमारा ओपन सर्किट से कनेक्टेड हो तो दोनों टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसका वैल्यू सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। लेकिन जब कोई सेल या बैटरी किसी क्लोज सर्किट से जुड़ा होता है और उसे करंट अगर आपका पास कर रहा है या करंट उसे फ्लो कर रहा है तो आपका दोनों टर्मिनलों का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू उस समय ईएमएफ से कम होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और ड्यूरिंग चार्जिंग ईएमएफ से बड़ा होता है। नोट कीजिए, इसको नोट कराते हैं अच्छे से, लिखिए। इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ तो लिखा ही चुके हैं तो फिर से ईएमएफ लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखा जाए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, हेडिंग दीजिए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, ब्रैकेट में स्मॉल आर, चूंकि इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो वहाँ पे मेंशन कर लो स्मॉल आर, ठीक है। लिखा जाए, नोट कराऊं, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrolyte offered by the electrolyte and electrodes electrolyte and electrodes of a cell, electrolyte and electrodes of a cell when the electric current flows through it, when the electric current flows through it, when the electric current flows through it, या electric current passes through it या flows through it, समझ गए। लिखा जाए, ध्यान से सुनना है कि जब हम किसी सेल को मार्केट से, बहुत सारी बातों को नोट नहीं कराएंगे, ध्यान में रखते चलना है। जब हम किसी सेल को फ्रेशली जब मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो उसका ईएमएफ उस समय सबसे अधिक होता है। तो जब ईएमएफ सबसे अधिक होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी फ्रेशली न्यू सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन यूज रियूज के कारण उसका धीरे धीरे ईएमएफ घटता है, आईआर इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ता है। चलो लिखा जाए, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, internal resistance of a cell, internal resistance of a cell depends upon the following factors, क्या लिखे, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, distance between the electrodes, दूसरा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इसी में लिख लो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। तो चलो तो बच्चों ध्यान दो। अब तो क्या मैंने बताया कि ध्यान देना है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दूसरा क्या मैंने बताया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कॉमा इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कॉमा इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। चलो अब मैं इस सबको डिस्कस कर देता हूं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ईएमएफ भी आपका इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपका इसी पे। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अगर लेस होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस
कम होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट क्वालिटी का होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कम होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाइस वर्सा उल्टा कर दीजिए कि इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ईएमएफ कम होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लो क्वालिटी का लेंगे तो ईएमएफ कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर आपका लेस होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा और ईएमएफ घट जाएगा। तभी ना देखते हैं कि बैटरी में पानी अगर घट जाता है तो क्या है कि चार्जिंग लेट से होता है, डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको चार्ज उतना स्टोर ही नहीं होता है जिसको आप यूज कर पाओगे। समझ गए? अब नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो बता दिए ना, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल लिखना रे जल्दी जल्दी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल या ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ, सब ये डिफिनीशन बेस्ड है और यहाँ के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बड़ा आसान आते हैं। समझ गए? किरचॉफ्स लॉ जो पढ़ाएंगे वो भी आपका आसान वाला ही रीजन है, लेकिन सीआर सर्किट जब पढ़ाएंगे यानी एक ही सर्किट में मेरा कंडेंसर भी रहेगा और रेसिस्टेंस भी रहेगा, वो थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ पे दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? सब में टेक्निक है, सब बता देंगे, दिमाग में रखे रहोगे, दनादन क्वेश्चन बनेगा। जैसे तुमको कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं रुका वैसे उसका भी नहीं रुका। समझ गए ना? इसीलिए लिखो अब, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, इट इज डिफाइंड एज potential difference between the two electrodes of a cell. It is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. It is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. तो क्या ये बात तुमको नोट कराना होगा कि when current is drawn from the cell, closed circuit का मतलब क्या कि when current is drawn from the cell, तो लिख लो ब्रैकेट में, that is ब्रैकेट में that is when the current, यानी क्लोज सर्किट किसको बोल रहे हैं, है ना, ब्रैकेट में when the current is drawn from the cell, when the current is drawn, DRAWN, drawn from the cell, full stop। चलो, it is generally, लाइन छोड़ के, it is generally denoted by capital V, डिनोटेड बाय कैपिटल V, ब्रैकेट में लिख लेना वोल्ट। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, वोल्ट। अब चलो, अब कुछ थोड़ा सा डिस्कशन और डायग्राम है, इसको मिटाओ ना।
बनाओ। ये जो मेंशन कर रहे हैं ना, ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल को मेंशन कर रहे हैं, समझ गए? तो सेल का तो दोनों सेल का आपका ईएमएफ ई ही है, समझ गए? अब वोल्ट मीटर लगा के जो यहाँ पे हम लोग इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे वो आपका अलग अलग होगा। ईएमएफ तो दोनों में इक्वल ही होंगे, आइदर करंट ड्रॉन फ्रॉम इट और नॉट। ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेम। हो गया? चलिए अब लिखिए इसमें की पॉइंट्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने बताया है आपको कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। हाँ, चलो अब इसमें लिखना है स्टार पॉइंट बना के, when the circuit is closed, when the circuit is closed, then the terminal potential difference, when the circuit is closed, comma, the value of, when the circuit is closed, comma, the value of terminal potential difference, the value of terminal potential difference, the value of terminal potential difference is always less than the EMF of the cell, always less than the EMF of the cell। यानी इसका मतलब आपका ये हो गया कि जब आपका मान लीजिए जो सर्किट, अगर आपका मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि अगर क्लोज्ड है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो सेल के ईएमएफ से हमेशा कम ही होगा, चाहे जिस वैल्यू पे आप कैलकुलेट करो। करंट का वैल्यू ज़्यादा फ्लो कर रहा है तब, कम कर रहा है तब, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्लोज सर्किट में ईएमएफ के वैल्यू से कम होते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना के, when circuit is open, when circuit is open ब्रैकेट में इसके बारे में, when circuit is open, अब ओपन सर्किट किसको बोलेंगे? no current flows through the circuit, no current flows through the circuit ब्रैकेट में है ना। when circuit is closed ब्रैकेट में लिखना है no current flows through the circuit, ब्रैकेट close, then the value of terminal potential difference, then the value of terminal potential difference, then the value of terminal potential difference, then the value of terminal potential difference is equal to the, then the value of terminal potential difference is equal to the EMF of the cell, EMF of the shell, EMF of the cell। अब चलो अब लिखना है कि now comma, if circuit is closed, ध्यान देना है, if circuit is closed then, अच्छा टोटल रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो ध्यान दो बाबू रे, एक बात को जरा ध्यान देना है, तुम लोगों को समझना है कि जब हम लोग सर्किट को क्लोज करते हैं तो ध्यान देना कि जब सर्किट को हम लोग क्लोज माने तो रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट में रेसिस्टेंस हो सकता है कि पैरेलल में हो सकता है कि सीरीज में हो सकता है कि मिक्स्ड हो, लेकिन जब उससे कोई सेल जुड़ा हुआ है या जब उससे कोई बैटरी अगर आपका जुड़ा हुआ है तो उस पूरे रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे पैरेलल में भी है, सीरीज में भी है, मिक्स्ड है, तो उसका इक्विवेलेंट तो वैल्यू होगा ना। तो जो उसका इक्विवेलेंट होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल के साथ हमेशा सीरीज में ही होता है। काहे कि इस पूरे कॉम्बिनेशन से भी आई करंट पास करेगा और सेल से भी आई करंट ही पास कर रहा है। तो व्हेन द करंट पासेस थ्रू व्हिच रेसिस्टर्स आर सेम देन द कॉम्बिनेशन इन सीरीज, तो आपका ये सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस आपका आ जाएगा कैपिटल R प्लस
स्मॉल आर, है ना। तो इसके बाद देयरफॉर द करंट फ्लोज I इक्वल टू आपका E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। लिखो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, लिखना यहां कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस कॉमा V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR लिख दिए हैं ना। V इक्वल टू क्या लिखे हैं? IR। तो देन देखो यहाँ I इंटू कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया रे? E। यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, भी को काट ही देना, बाद में रुक जाओ, पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ गया, यहां से आपका क्या आ गया? IR स्मॉल IR इक्वल टू E। तो देखो तो तुम्हारा E माइनस आ गया ना। अच्छा, इस IR को हम लोग भी मानेंगे, इसलिए उसको भी को बोले कट कर देने के लिए। तो आपका यहां से देखो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या सुने हम लोग, क्या डिफिनीशन है कि व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। तो आपका E माइनस IR तो ऑलवेज लेस देन ना आएगा वैल्यू आपका। तो ये V इक्वल टू आपका यहाँ से E माइनस IR, जहाँ पे V रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट मीटर के द्वारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E आपका जो है वो आपका EMF है, और IR यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल सर्किट या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एंड दिस इज ऑल्सो नोन बाय लॉस्ट वोल्टेज which is not found by the voltmeter, चलो नोट करो, फिर से स्टार्ट करें। हाँ, अब यहीं पे इफ I इक्वल टू 0, यहीं पे फिर से डिस्कशन में ले आए। इफ I इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? सर्किट ओपन है। इसका मतलब क्या? सर्किट ओपन है। देन V इक्वल टू E, तो ये बात फिर से प्रूफ हो गया ना कि द मैक्सिमम, ध्यान से सुनना है कि व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सर्किट विल बी 0, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सुन रहे हो ना, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल विल बी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। It means that when no current is drawn from the cell, when no current drawn from the cell, when no current NO है ना, when no current is drawn from the cell, no current drawn from the cell, then the terminal potential difference, then the terminal potential difference of two electrodes, then the terminal potential difference of the two electrodes of a cell is equal to the EMF of the cell, EMF of the cell, ब्रैकेट में लिखना है V इक्वल टू EMF वाला E, ब्रैक वहीं पे मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है कब? जब I इक्वल टू 0, यानी आपको पूछेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? When I इक्वल टू 0, when there is no current passes through the circuit। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? EMF ऑफ सेल के इक्वल, उससे ज्यादा संभव during discharging, but cell in charging,
then the terminal potential difference of the cell will be greater than the EMF of the cell. अब इससे आगे कल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक, बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो। अब कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं है।